नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाई राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से आज मैं आपको पाठ एक कोयल पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज आप लोगों का पाठ क्या है? पाठ एक, कोयल। इसकी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, मैं आपको पहले पाठ पढ़ाऊंगा, फिर उसको व्याख्या करते जाऊंगा। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। जो कवित्री है, कविता के माध्यम से कह रही है कि हे कोयल, तुम सच बतलाना, क्या संदेश, क्या समाचार लेकर आए हो और बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो। मतलब इस डाली पे आप आए हो, सच बतलाना। बच्चों, इसके बाद हम दूसरा पद्य पढ़ेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, गाना गाकर किसे बुलाती हो, बतला दो हे कोयल रानी। जिस प्रकार प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। जिस प्रकार धरती को क्या मांगती है, क्या मेघों से पानी। बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगला पद्य पढ़ेंगे। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। यहाँ पर जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बोल रहे हैं कि हे कोयल रानी, इतना मधुरता मिठास जो बोली में है आपका, वह आपने क्या अपने माँ से, अपनी माता से मिला है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई। क्या आपके माँ ने ही आपको मीठा बोलना सिखलाया है। हे कोयल रानी, इस प्रकार कविता के माध्यम से कवित्री है वो बोल रही है। बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पद्य की ओर। डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। यहाँ पे जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो बोल रही है कि डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, कि प्रत्येक डाल पर उड़ना और जा जाकर वहां पे गाना गाना जिस किसी ने आपको सिखलाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। और क्या जिसने डाल डाल पर उड़ना और गाना गाना सिखाया है, क्या वही ने आपको मीठा बोलने के लिए भी सिखलाया है? क्या उसी ने आपको बताया है? इस प्रकार कवित्री कविता के माध्यम से बता रहे हैं। अगला पद्य पढ़ते हैं बच्चों। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। यहाँ पर कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, फिर आगे कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही मानी। कोयल को इस कविता के माध्यम से कह रही है कि तुम बहुत ही भोली भाली हो, इसीलिए तुम सदा अपनी माँ की बात मानते हो, अपनी माता की बात मानते हो, इसीलिए सभी तुम्हें क्या बोलते हैं? चिड़ियों की रानी कहते हैं। बच्चों, ये पाठ बहुत ही मजेदार था, बहुत इस पढ़ने में बहुत ही आप लोग को आनंद आया होगा। बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कॉपी में नोट करते जाएंगे। शब्दार्थ को आप लोग पहले कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? इसके बाद मैं आपको अभ्यास में मौखिक प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न क्या है? प्यासी धरती मेघों से क्या मांगती है? उत्तर पहला, प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है। प्रश्न पहला, प्यासी धरती मेघों से क्या मांगती है? उत्तर पहला, प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है। प्रश्न दूसरा,
क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? उत्तर दूसरा, हाँ, कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है। फिर वही प्रश्न है, क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? उत्तर दूसरा, हाँ, कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है। प्रश्न तीसरा, कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? उत्तर तीसरा, माँ ने ही कोयल को मीठा बोलना सिखाया है। कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? उत्तर तीसरा, कोयल के माँ ने ही कोयल को मीठा बोलना सिखाया है। प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कवित्री कोयल से क्या प्रश्न पूछती है? उत्तर पहला, कवित्री कोयल से यह प्रश्न पूछती है कि क्या संदेशा लाई हो। फिर वही प्रश्न, कवित्री कोयल से क्या प्रश्न पूछती है? उत्तर पहला, कवित्री कोयल से यह प्रश्न पूछती है कि क्या संदेशा लाई हो। प्रश्न दूसरा, कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे क्या सिखलाया है? उत्तर दूसरा, कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे मीठा बोली सिखलाई है। प्रश्न दूसरा, कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे क्या सिखलाया है? उत्तर दूसरा, कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे मीठी बोली सिखलाई है। प्रश्न तीसरा, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से आपको क्या संदेशा दिया है? उत्तर तीसरा, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें भी सबसे मीठा बोलना चाहिए। उत्तर तीसरा, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें भी सबसे मीठा बोलना चाहिए। प्रश्न तीसरा, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है? उत्तर तीसरा, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें भी सबसे मीठा बोलना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कविता में कवित्री ने कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा है? उत्तर अंतिम, बहुत भली हो तुम माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। अंतिम प्रश्न है, कविता में कवित्री ने कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा है? उत्तर चौथा, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग ग में जाएंगे। इसमें क्या करना है, सही उत्तर का पर सही का चिन्ह लगाना है। कोयल कैसा बोलती है? पहला है कर्कश, दूसरा मीठा, तीसरा कड़वा। तो उत्तर कौन सा होगा? दूसरा, मीठा। कोयल मीठा बोलती है। प्रश्न दूसरा, सबसे मीठा बोलना कोयल को किसने सिखाया? पहला है नानी, दूसरा माँ ने, तीसरा दादी ने। तो इसमें क्या आएगा? दूसरा, माँ ने। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सबसे मीठा बोलना कोयल को उसकी माँ ने सिखाया है। अगला प्रश्न है, चिड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? मैना, मोर, कोयल। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? कोयल। तो इसका आंसर कैसे बनेगा फिर? चिड़ियों की रानी कोयल को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए घ, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कोयल कोयल खालिस्तान खालिस्तान लाई हो, सच बतलाओ क्या संदेशा। इसके बाद अगला क्या आएगा? बहुत दिनों के खालिस्तान आई हो के बाद आज फिर इस डाली पर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? फिर से, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इसके बाद दूसरा, खालिस्तान तुमने माँ को बात सदा खालिस्तान है कहलाती हो, खालिस्तान सब चिड़ियों खालिस्तान। तो पहले लाइन में क्या आएगा? बहुत भली हो। और दूसरे में क्या आएगा? ही है मानी, इसलिए तो तुम
कहलाती हो सब चिड़ियों की खालिस्तान की रानी। तो ये फिर से क्या बनेगा ये पद्य, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बच्चों इसके बाद रिक्त स्थान अगला उसमें भरना है। इसमें क्या है पहले ऑप्शन, मीठा, माँ और रानी। कोयल सब चिड़ियों की खालिस्तान कहलाती है। इसमें क्या आएगा, ना मीठा आएगा ना माँ आएगा, इसमें क्या आएगा रानी। इसमें क्या आएगा रानी। इसके बाद है दूसरा, कोयल बहुत खालिस्तान बोलती हो, इसमें ऑप्शन है मीठा और माँ, तो माँ नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा मीठा। कोयल को मीठी बोली खालिस्तान ने सिखलाई है, इसमें लास्ट ऑप्शन क्या बचा था माँ, तो इसमें क्या आएगा माँ। तो इसको मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। कोयल सब चिड़ियों की रानी कहलाती है। कोयल बहुत मीठा बोलती है। कोयल को मीठी बोली उसकी माँ ने सिखाई है। अगला भाषा कौशल है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। कोयल का आएगा कोकिल, माँ का आएगा माता, मेघ का आएगा बादल, धरती का आएगा पृथ्वी, पानी का आएगा जल, डाली का आएगा टहनी या शाखा। निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। आई, तो आई से क्या बनेगा लिखाई, पढ़ाई, भलाई। ई, इसे आएगा बोली, देहाती, गगरी। त्व, गुरुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व। कार, उपकार, परोपकार, साहूकार। अगला क्या है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शुद्ध रूप से सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम शब्द है। सच का आएगा झूठ, धरती का आएगा आसमान, मिठास का आएगा कड़वाहट, रानी का आएगा राजा, आज का आएगा कल। इसके बाद बच्चों अगला है र का सही प्रयोग कर किन शब्दों से किया गया है सही शब्द चिन्ह लगाना है। तो इसमें क्या है, नर्क में चिन्ह लगाना है। नक पहले में किसमें लगाना है नर्क में, दूसरा में आशीर्वाद, तीसरा में चर्म, चौथा में फर्ज। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।